नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। पिछले 2 दिनों से किसान जो है वो लगातार धरने पे यहाँ पे डटे हुए थे। अगर पिछले एक दिन की बात करूं तो एक दिन पहले जो है किसान यहाँ पे इकट्ठा हुए थे दशहरा ग्राउंड में, और उसके बाद दुष्यंत चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह के आवास का घेराव करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। लेकिन यहाँ पे बैरिकेडिंग को देख करके प्रशासन ने आगे नहीं जाने दिया और किसानों ने यहीं पे अपना पड़ाव डाल दिया। अगर इस रोड की बात करूं, इसके साथ साथ दूसरी साइड की बात करूं तो ये रोड भी बंद किया हुआ था। लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि किसानों को हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लेने के बाद सिविल लाइन थाना में उनको रखा गया, ले जाया गया है। और जैसे ही किसानों को हिरासत में लिया गया है, उसके बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आवागमन जो है आम लोगों का है वो खोल दिया गया है, शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे जो तमाम किसान यहाँ पे धरना लगाए हुए बैठे हुए थे, उन किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। तो ऐसे में अगर अब मैं बताना चाहूँ तो किसानों का धरना जो है वो समाप्त करवा दिया गया है। हालांकि किसानों ने इसके बाद 8 और 9 अक्टूबर को एक और बड़े धरने का ऐलान गुरनाम सिंह चंदूनी जो कि किसान नेता हैं उनके द्वारा किया गया है। तो आपको तस्वीरें लगातार मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि उसके बाद अगर बात करूं, पहले किसान संगठन को हिरासत में लिया, उसके बाद योगेंद्र यादव ने यहां पे धरना शुरू किया और उनका धरना भी जो है वो समाप्त करवा दिया गया है। एसडीएम साहब मौके पे पहुंचे थे और उन्होंने ये उनसे योगेंद्र यादव से बातचीत की और योगेंद्र यादव का साफ तौर पे यही कहना था कि ये जो धरना है वो प्रशासन की मर्जी से यहाँ पे लगाया गया। प्रशासन ने परमिशन दी, उसके बाद यहाँ पे लगाया गया। अगर प्रशासन को यहाँ धरना लगाने में कोई आपत्ति थी, किसी तरह का कोई परहेज था, तो वो उनको बता देते या कुछ दूरी पर उनको रोक लिया जाता, वहाँ पे उनको एक धरना स्थल दे दिया जाता, वहाँ पे वो अपना धरना शुरू कर देते। लेकिन यहाँ पे प्रशासन ने यहीं पे उनको रोका, तो यहीं पे उन्होंने धरना लगाया है। अब अगर प्रशासन की बात करूँ तो प्रशासनिक अधिकारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि किसानों के पास जो परमिशन थी वो दशहरा ग्राउंड की परमिशन थी, जो प्रशासन से परमिशन ली हुई थी वो दशहरा ग्राउंड की थी। यहाँ पे धरना लगाने की कोई परमिशन नहीं थी। तो ऐसे में उनको बिना परमिशन के धरना लगाने के कारण जो है यहाँ से गिरफ्तार किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। अगर बात करूँ तो अनलॉक 1 जब से शुरू हुआ था तो उसमें भी शायद एक गाइडलाइन ये रखी गई थी कि 100 से ज़्यादा लोग जो है वो इकट्ठे एक साथ नहीं हो सकते। तो उसके बावजूद भी जो है वो हज़ारों की संख्या में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, धरना उन्होंने लगाया है। तो इस एवज में उनको हिरासत में लिया गया है। अब कुल मिलाकर के बात करूँ तो प्रशासन ने तमाम किसान संगठनों को, जो 17 किसान संगठन थे, उनको हिरासत में ले लिया है और अभी फ़िलहाल जो है वो धरना समाप्त करवा दिया है। आप लोगों के सामने है, हम लोग पूरा धैर्य रखे हुए हैं। इनका संवैधानिक अधिकार है धरना दें, तो इन्होंने परमिशन दशहरा ग्राउंड की ली हुई है और इनको बताया एसडीएम साहब ने भी आप यहाँ दशहरा ग्राउंड में बैठिए या डीसी ऑफिस में आपको पता है जहाँ धरना प्रदर्शन स्थल है वहाँ बैठिए। लेकिन ये बीच रोड जाम किए हुए हैं जो कि गैरकानूनी है और नेशनल हाईवे है। इसके अलावा ये रोड पंजाब को जाता है और ये जो दुकानदार भाई हैं ये भी शिकायतें कर रहे थे आके हमारे पास मौखिक तौर पे। तो इनको एसडीएम साहब ने टाइम दिया था, पर इन्होंने टाइम में इन्होंने खुद ही कहा भी हम गिरफ्तारी देंगे। तो हमने इनको इनके के अनुसार गिरफ्तार कर लिया है और अभी हम इनको सिविल लाइन थाने वगैरह में ले जाएंगे और जो नियमानुसार वो कार्रवाई करेंगे। नहीं, अभी तक कोई नहीं हुई है। अभी हम इनको ले जा रहे हैं, जो भी देश के कानून में प्रावधान है उसके अनुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। उसके संबंध में विचार चल रहा है, उस संबंध में भी नियमानुसार कार्रवाई शीघ्र ही की जाएगी। अब ये यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो बैरिकेडिंग जो लगी हुई थी, इस बैरिकेडिंग को खोलने का काम जो है वो लगातार दुष्यंत चौटाला की आवास की ओर जो रास्ता जाता है उसको खोलने का काम जो है, माफ़ कीजिएगा, ये बैरिकेडिंग जो है वो ज़्यादा और ज़्यादा मजबूत की जा रही है, खोली नहीं जा रही है, और ज़्यादा मजबूत की जा रही है ताकि कोई शरारती तत्व जो है इसको
ना भेद पाए, ना छेड़ सके, क्योंकि इससे पहले भी जो सख्ताई की गई थी उसको जो है कुछ जो किसान यहाँ पे आए थे उन्होंने इनको खदेड़ करके इनको तोड़ने का काम किया था। और एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि गोकुल सेतिया ने भी काफ़ी यहाँ पे इन बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास किया था, इन बैरिकेड्स के ऊपर चढ़े थे, तो उसके बाद इसको जो है वो और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है ताकि कोई भी इस तरफ जो है दुष्यंत चौटाला के आवास का और चौधरी रणजीत सिंह के आवास का घेराव जो है वो ना कर सके। ऐसे में पूरे और रास्ते जो है वो खोल दिए गए हैं, एकमात्र ये रास्ता है जो बंद किया गया है। और अगर यहाँ पे बात करूँ तो कल तक और आज सुबह तक ये रास्ता जो है बरनाला रोड जो है वो ब्लॉक किया हुआ था, किसान यहाँ पे बैठे हुए थे, वो रास्ते को जो है अब बिल्कुल खोल दिया गया है और अब आवाजाही जो है आम लोगों की वो शुरू कर दी गई है और किसानों का धरना यहाँ से लगभग ख़त्म करवा दिया गया है। और योगेंद्र यादव का कहना है कि प्रशासन एक संगठन को गिरफ्तार करेगा, 2 संगठनों को गिरफ्तार करेगा, लेकिन लगातार किसान यहाँ पे आते रहेंगे और धरना लगाते रहेंगे। मैं यहाँ सिरसा के सदर थाने से बोल रहा हूँ। पंजाब से जो चिंगारी चली है वो अब निश्चित हरियाणा पहुँच गई है। कल हजारों किसान दुष्यंत चौटाला के घर की तरफ मार्च किए, सिर्फ ये कहते हुए कुर्सी या किसान, तुम दोनों में से एक चुन लो। पक्का मोर्चे का ऐलान किया, पुलिस ने बैरिकेड लगा के चौक पे रोक लिया। किसानों ने कहा हम हिंसा नहीं करेंगे, हम यहीं बैठ जाएंगे। रात भर वहीं बैठे रहे, मैं भी किसानों के साथ था। और आज सुबह 10 बजे पुलिस ने अचानक हमला करते हुए सारे धरने को तोड़ दिया। सभी किसानों को, किसान नेताओं को डिटेन कर लिया, मुझे भी डिटेन कर लिया गया है। हमारा संदेश और हमारा संकल्प स्पष्ट है, ये पक्के मोर्चे का ऐलान है, मोर्चा चलता रहेगा। सिरसा के और हरियाणा के बाकी किसानों से आह्वान है कि आप भी उसी चौक पे आओ, वहीं पे आके धरना जारी रखो। जिसे कहते हैं दम है तेरे दमन में कितना, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। अब आने वाले समय में योगेंद्र यादव ने किसान संगठनों से अपील की है कि आप भी यहाँ पर आकर के धरना लगाएं। देखते हैं कितने संगठनों को प्रशासन जो है वो गिरफ्तार करता है, हिरासत में लेता है। अब आने वाले समय में देखने वाली बात ये है कि क्या और संगठन यहाँ पर आकर के धरना लगाएंगे या फिर ये किसानों का सिरसा में जो पड़ाव था, जो धरना था, वो लगभग ख़त्म हो चुका है। ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।